नमस्कार दोस्तों, मूवीवर्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एनिमल मूवी के बारे में आपको बताएँगे, उसकी स्टोरी हम आपको बताएँगे कि एनिमल मूवी में कैसे रणबीर कपूर, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना ने ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ और इस मूवी में सबसे मेन जो बात है, उसमें रणबीर कपूर का डबल रोल है और वो आपको सिर्फ़ लास्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बताते हैं इस मूवी के बारे में। दोस्तों एनिमल मूवी रणबीर कपूर इसमें मेन हीरो हैं, अनिल कपूर उनके पिताजी हैं और रश्मिका मंदाना उनकी गर्लफ्रेंड है जिनसे उनकी शादी होती है रणबीर कपूर की। और इसमें विलन के रूप में आते हैं बॉबी देओल, जो कि बचपन से ही बोल नहीं पाते थे। दोस्तों रणबीर कपूर अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ ऐसा कहते हैं जो कि वह अपने शादी को छोड़कर भाग के चली जाती है। उसका एंगेजमेंट हो गया रहता है, लेकिन फिर भी वह रणबीर कपूर के लिए अपनी शादी तोड़ देती है। इससे पता चलता है कि वो एक दूसरे से कितने प्यार करते थे। दोस्तों रश्मिका मंदाना इसमें उनकी पत्नी का रोल निभाती हैं, जो कि बहुत ही सपोर्टिव रहती हैं। उनके एक बेटा एक बेटी रहती हैं। दोस्तों इस मूवी में रणबीर कपूर को एक अल्फा मेल दिखाया गया है जो कि बहुत गुस्से में रहता है। रणबीर कपूर के दादाजी हैं, वह उनसे सवाल करता है, उनकी बहुत पड़ती है एक दूसरे के साथ, लेकिन उनके पिता के साथ उनकी नहीं पड़ती थी। बचपन से ही उनके पिता रणबीर कपूर को कम टाइम देते थे, इसलिए उनसे नहीं पड़ती थी और ना ही उनकी अपने जीजा से पड़ती थी। उनकी 2 बहनें थी रणबीर कपूर की और उनकी जीजा से नहीं पड़ती थी। उनके जीजा अनिल कपूर को मारना चाहते थे, जिनका नाम था बलवीर सिंह। अनिल कपूर का इस मूवी में नाम है बलवीर सिंह और उनके जीजा उनको मारना चाहते थे। इसीलिए रणबीर कपूर की अनिल कपूर से लड़ाई होती रहती थी। एक बार क्या होता है कि जब रणबीर कपूर अपने स्कूल के दिनों में पढ़ रहे थे, तो उनकी बहन के साथ किसी ने रैगिंग कर दिया था। तो रणबीर कपूर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपनी बहन के साथ कार लेकर कॉलेज में पहुंच गए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी क्लास के अंदर। बच्चे डर गए। बच्चों ने उन जो लोगों ने रैगिंग किया था उन लोग का नाम बता दिया। फिर रैगिंग करने वाला उनको रास्ते में मिला और फिर से उन्होंने छेड़ने की कोशिश की उनकी बहन को। तो रणबीर कपूर ने कार से उनको टक्कर मार दी और उनको बुरी तरह घायल कर दिया। अब फिर ये बात उनके घर पहुंचती है और उनके पिताजी को फिर इसलिए डांटते हैं और काफ़ी डांटते हैं। वो अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे और उनको घर से बाहर भी निकलने को कह दिया गया। दोस्तों जब रणबीर कपूर घर से बाहर जा ही रहे थे, तभी उनकी गर्लफ्रेंड रश्मिका मंदाना आ गई। वो अपनी शादी छोड़ कर आई थी और रणबीर कपूर ने उनको अपने पिता के पास ले गए। उनको बताया कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उनके पिता कुछ नहीं बोले और वो दोनों फिर रश्मिका मंदाना के घर चले गए। वहाँ पे उनसे परमिशन ली और उन्होंने शादी कर लिया। दोनों लोग शादी के दौरान गाना बजता है, म्यूजिक आता है, एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं, मंदिर रहता है, वहाँ पे दोनों लोग शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वहाँ पे गाना वाना बजता है और वो लोग अपने आराम से अमेरिका को चले जाते हैं। उसके बाद उन लोग का रोमांस होता है। उन लोग का रोमांस काफ़ी अजीब तरह से होता है। उन लोग का एक प्राइवेट जेट होता है, प्राइवेट प्लेन होती है, उसमें उन लोग अपना रोमांस करते हैं। दोनों लोग दिन भर प्लेन में ही रहते थे, रोमांस करते थे। फिर एक दिन पता चलता है कि उनके पिताजी को किसी ने गोली मार दी है और वो तुरंत भागे भागे अमेरिका से चला आता है इंडिया को। अपना लुक चेंज करके बड़ी दाढ़ी बड़ा बाल, ये पूरा उनका लुक चेंज रहता है और वो इंडिया आता है। और उसके बाद सिर्फ वो पता करता है कि कौन उनके पिता को मारा और जैसे ही पता चलता है वह हो जाता है, उसको मार देता है। उनको पिता को मारने वाले में उनके जीजा थे, उनकी बहन का पति, जो कि उन्हें 2 गोली मारता है, लेकिन अनिल कपूर मरते नहीं हैं, उनके पिताजी मरते नहीं हैं। और इतने ही में रणबीर कपूर जाता है अपने जीजा को गला दबा के मार देता है। फिर बात आती है कि स्टील कंपनी के जो मज़दूर थे वो लोग बगावत पे उतर आते कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है, कैसे मिलेगी। तो रणबीर कपूर जाता है और सबको मोटिवेट करता है। वो भी लेबर का ड्रेस पहन के ही स्टील कंपनी में जाता है, स्वास्तिक कंपनी में,
और लोगों को विश्वास दिलाता है कि 3 महीने के अंदर उनके पिताजी वापस आ जाएंगे। रणबीर कपूर अपने पिता की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंतजाम करता है। वह वहाँ से तुरंत जाता है अपने गांव, अपने दादाजी के पास, और वहाँ से वह जितने लड़के रहते हैं सबको सिक्योरिटी गार्ड में बुला लेता है। उन लोगों से उनकी बहुत उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के ऊपर उनको भरोसा नहीं रहता और अपने गांव के लड़कों के ऊपर उनको ज़्यादा भरोसा रहता है। तो लोग उनके साथ चले जाते हैं और वो लोग रणबीर कपूर को बहुत सपोर्ट भी करते हैं। तो अपने पिता को दोबारा गोली से बचने के लिए वह अपने पिता का एक डबल रोल बनवाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको मार दिया जाता है। उसके डबल अनिल कपूर के डबल रोल को गोली मार दी जाती है। फिर लास्ट में पता चल जाता है कि किसने यह गोली चलाई है, और बहुत बुरी तरह से उनके पिताजी के डुप्लीकेट को गोली मारा जाता है। फिर उनको पता चल जाता है, फिर जो उनके पिताजी को मारता है वो रणबीर कपूर को आने लगता है मारने। वो लोग घर में रहते हैं और उनके घर में लगभग 100-200 आदमी ऐसे बंदूक के साथ घुसते चले जाते हैं। उसके बाद रणबीर कपूर और उनके साथी लोग काफ़ी मशक्क़त करते हैं, 200-300 लोग को मारते हैं एक कुल्हाड़ी से, और उसके बाद खुद की जान बचाते हैं, बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इस दौरान उनको कान का पर्दा भी फट जाता है। रणबीर कपूर एक कुर्ता धोती में रहते थे और लोगों को, जो 200 लोग घुसे थे उनको मारते हैं। फिर लगातार और आदमी घुसने लगते हैं। फिर उनके पास एक बहुत बड़ी गन थी, जैसे आप केजीएफ में देखे थे, केजीएफ के बंदूक का भी बाप जो इसमें आया है वो मेड इन इंडिया था और धड़ाधड़ लगभग काफ़ी गोली एक साथ चलाता था। इसमें रणबीर कपूर उसको बहुत ही एक्शन के द्वारा चलाए हैं। आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जाके ये मूवी ज़रूर देखिए और आप लोग को काफ़ी अच्छी लगेगी। उसके बाद उसमें ये बंदूक है उसका जो मेड इन इंडिया था, उसमें तड़ातड़ गोली निकलती थी और लोग ऐसे मारे जाते थे। पूरे घर में उनके गोली ही गोली, गोली ही गोली बिछ गई थी, और इस गोली को चलाते वक्त उनका कान का पर्दा भी फट गया था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही, हद से ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। फिर रणबीर कपूर ने उस मशीन को स्टार्ट किया और धड़ाधड़ गोली चलाने लगे। लगभग 100-200 आदमी को उन्होंने 5 से 10 मिनट में ख़त्म कर दिया, और आराम से उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। फिर पता चला कि इनका हार्ट फेल हो गया है। हार्ट फेल होने के बाद उनको बहुत दिक्कत हुई। फिर जो गोली चलाते वक्त जो उनको मारने आया था मेन, वह उसको पकड़ लेता है, क्योंकि वह भी वहीं पे था, और रणबीर कपूर उसके मुंह में बंदूक डाल के गोली दगा देते हैं। इस दौरान उसके फाइट के दौरान उनके कान का पर्दा फट जाता है। डॉक्टर लोग आते हैं उनको चेक करने, एक डॉक्टर रहते हैं, फिर एक वो साइकोलॉजिकल वाले जो डॉक्टर होते हैं वो रहते हैं। फिर उनको कान का मशीन दिया जाता है और कान का मशीन के द्वारा ही उनको सुनाई पड़ता था, क्योंकि वो बहरे हो चुके थे। अनिल कपूर अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी पत्नी को लगने लगा कि ये इनको अवॉइड कर रहे हैं। यह सब कांड, इतना मार धाड़, इतना मर्डर उनके पिता की वजह से ही हो रहा है। तो अपने उसके पिता को बोलने लगती है और अनिल कपूर गुस्सा आ जाता है, वो रणबीर कपूर गुस्सा आ जाता है। फिर वो सोचते हैं कि हमसे रोमांस भी नहीं कर रही हैं। फिर वो आती हैं, अपना कपड़ा उतारती हैं और रणबीर कपूर को टच करने लगता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, फ़ोटो में इस तरह से टचिंग हो रही थी। उसके बाद रणबीर कपूर उसको बताता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो दोनों रोमांस भी करते हैं, फिर करते हैं। फिर यहाँ पे एंट्री होती है बॉबी देओल की इसके बाद, जिसके भाई को रणबीर कपूर मार देते हैं। उनकी शादी होती थी, उनकी 8-9 शादी हो चुकी थी, और बॉबी देओल का लुक इसमें काफ़ी गजब दिखा गया। वह बिना बोले ही इस मूवी में एक अपना अलग किरदार बना लिए थे। बॉबी देओल का एक भाई भी था। बॉबी देओल इस मूवी में बोल बिल्कुल भी नहीं पाते थे। सारा ट्रांसलेशन उसका भाई करता था, इशारों के द्वारा उसका भाई समझता था और ट्रांसलेट करता था। बॉबी देओल को इसमें बड़ी दाढ़ी के साथ छोटा बाल और काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। वह गूंगा इसमें दिखाया गया है।
फिर उनको एक लोग आते हैं, उनके भाई की मरने की खबर बॉबी देओल को सुनाते हैं और वो गुस्सा जाता है उसी वक्त। और जो उनको खबर सुनाने आया रहता है शादी के दौरान, उसको ही गले में चाकू डाल डाल के उसको मार देता है, उसको हत्या कर देता है। फिर वह बॉबी देओल ने अनिल कपूर को मारने के लिए यहाँ पे दीप्ति को भेजते हैं। फिर दीप्ति उनसे कहती है, या उनका हार्ट प्लान हो चुका रहता है रणबीर कपूर का। उनका हार्ट बदला गया था क्योंकि उसका हार्ट फेल हो गया था। तो दीप्ति कहती है कि मैं यहाँ पे अपना पति का जो तुमको हार्ट दिया हूँ, मैं उन्हीं को सिर्फ देखने आया था कि कैसे हैं वो लोग। तो वो आती है, इनसे मिलती है, लेकिन यहाँ पे उनका मिलना एक साजिश था। फिर दोनों में प्यार होता है थोड़ा बहुत, दोनों लोग आपस में प्यार कर दिखावा करते हैं। रणबीर कपूर और उनका रोमांस होता है, और ये छोटा मोटा रोमांस नहीं होता, ये काफ़ी दिनों तक उनका रोमांस चलता रहता है। रश्मिका मंदाना भी गुस्सा आ जाती हैं क्योंकि वह करवा चौथ भूखी रहती है और उनका पति किसी दूसरे महिला के साथ सो रहा है, तो इसलिए रश्मिका मंदाना भी अच्छे से गुस्सा आ जाती हैं। रणबीर कपूर और दीप्ति का अच्छा से रोमांस होता है, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताते हैं। उसके बाद फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ पे दीप्ति जासूस बन के आई थी। इनको बॉबी देओल ने भेजा था कि जाओ रणबीर कपूर को फंसाओ, उनका पूरा शेड्यूल बताओ, उनकी जन्म कुंडली निकालना है। फिर इन दोनों का सेक्स भी होता है, रोमांस भी होता है। फिर एक दिन करवा चौथ में वो अपने घर आता, अपने पत्नी से रश्मिका मंदाना से कहता कि मैं दीप्ति के साथ सोया था, और वहाँ पे रश्मिका मंदाना करवा चौथ दिन भर उपवास गुस्सा जाती हैं। फिर काफ़ी बोलचाल होता है। फिर रणबीर कपूर कहता है, मुझको माफ़ करना, शायद यह मेरा आज अंतिम दिन है, और अगर मैं वापस ना हो तो शादी मत करना किसी से, क्योंकि वह जाता है बॉबी देओल को मारने, क्योंकि वह उसके पिताजी को मारने की साजिश कर रहा था। तो दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है, खून खच्चड़ होता है। शुरू शुरू में ये रणबीर कपूर काफ़ी मार खाता है। बॉबी देओल उसको बहुत बुरी तरह मारता है। वो प्लेन से भागता रहता है, यहाँ से प्लेन पकड़ के वो निकलता ही रहता है रनवे पे, तब तक कि रणबीर कपूर वहाँ पे आ जाता है। फिर वह लास्ट में उससे पूछता कि आप मेरे पिता को नहीं मारोगे, लेकिन बॉबी देओल कहता हाँ मैं मारूंगा। इसलिए अनिल कपूर उसका गला काट के बहुत बुरी तरह से उसको दिखाया गया है। फिर ये बात ख़त्म होती है और उसका रणबीर कपूर फिर घर आता है, अपने पिताजी से बात करता है और उनकी एक्टिंग करता है कि कैसे उनके पिता ने उनको पूरे 35 साल उनको कैसे इग्नोर किया, उनसे कैसे बात किया। तो यही सब चीज़ रणबीर कपूर फिर से करता है और अनिल कपूर को इस चीज़ को बहुत बुरा लगता है। फिर वह लास्ट में कहता है, अगले जन्म में तू मेरा पिता बनना, मैं तेरा बेटा बनूंगा। ऐसे ही काम चलता है। और फिर एकदम लास्ट में बॉबी देओल का सबसे छोटा बेटा, जो इसमें डबल रोल उसका दिखाया गया रणबीर कपूर का, वो बहुत बुरी खतरनाक दिखाया गया है। इसमें उसको साइको तरह का दिखाया गया है और वह बहुत बुरी तरह से सबको मारता है। रणबीर कपूर के 2 लोग को पकड़ लेता है और उनका गर्दन काट के पूरा खूना खच्चड़ करके पूरा घर को लाल कर देता है। तो दोस्तों ये रही इसकी कहानी। उम्मीद है कि यह इसका सेकंड पार्ट भी आएगा एनिमल का। तो मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में। तब तक अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम आपके सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक का इंतजार करेंगे। और कमेंट में बताइए कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आप लोग जाइए, अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो हमको कमेंट करिए, हम आपको इस मूवी का पूरा लिंक हम आपको देंगे, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।